देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने की याददाश्त बहुत कमजोर है। तभी तो नोएडा में करप्शन के बिल्डर और अधिकारी वाले गठजोड़ से खड़े ट्विन टावर के जमींदोज होने पर रविवार दोपहर 2:30 बजे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जमकर सोशल मीडिया में आवाज उठाने वाले लोग 9 घंटे बाद इंडिया इंडिया करते हुए पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने लगे। रविवार की दोपहर नोएडा में भ्रष्टाचारी सिस्टम के सरिया, बालू, मोरंग, ईंट के दम पर खड़े ट्विन टावर के गिरने पर देश में वीडियो बनाने वाली जनता वीडियो को अपने मोबाइल की गैलरी में समेटकर सोमवार सुबह फिर से रोजमर्रा की जिंदगी में सिमट गई, सिर्फ इस चर्चा के साथ कि मैंने देखा टावर गिरते हुए। लेकिन जो गिरा है वो कभी बना भी था। जो गिराया ही करप्शन के कारण गया, उसे बनाने वाले करप्शन के पालक पोषक को क्या यूं ही छोड़ा जा सकता है और भुलाया भी जा सकता है? इसीलिए आज आपको दस्तक देनी है ट्विन टावर को खड़ा करके देश में भ्रष्टाचार की नई ऊंचाई हासिल करने वाले अधिकारी और बिल्डर के गठजोड़ के खिलाफ। क्योंकि भले करप्शन का टावर गिर गया हो, लेकिन रिश्वत का इसबगोल खाकर भ्रष्टाचार की कमाई को पचाकर ईमानदारी को फ्लश कर देने के आरोपी अब भी खड़े हैं एसी सिंह, वित्त नियंत्रक जो रिटायर हो गए, पी बाथम, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के पांडे, मुख्य परियोजना अभियंता, MC त्यागी, परियोजना अभियंता, विपिन गौड़, महाप्रबंधक, विमला सिंह, संयुक्त नगर नियोजक, DP भारद्वाज, प्लानिंग असिस्टेंट, राजेश कुमार, विधि सलाहकार, ज्ञान चंद्र, विधि अधिकारी, प्रवीण श्रीवास्तव, वास्तुविद, मुकेश गोयल, नियोजन सहायक, NK कपूर, एसोसिएट आर्किटेक्ट, अनीता, प्लानिंग असिस्टेंट, VA देव पुजारी, मुख्य वास्तुविद, TN पटेल, प्लानिंग असिस्टेंट, बाबू राम, परियोजना अभियंता, शैलेंद्र कैरे, उप महाप्रबंधक, त्रिभुवन सिंह, मुख्य वास्तुविद, राजपाल कौशिक, वरिष्ठ नगर नियोजक, AK मिश्रा, नगर नियोजक, ऋतुराज व्यास, संयुक्त नगर नियोजक, मेराजुद्दीन, प्लानिंग असिस्टेंट, यशपाल सिंह, विशेष कार्याधिकारी, RP अरोड़ा, अपर CEO, SK द्विवेदी, CEO, मोहिंदर सिंह, CEO, विकास कंसल, निदेशक, अनिल शर्मा, निदेशक, संगीता अरोड़ा, निदेशक और RK अरोड़ा, निदेशक। तो जब तक भ्रष्टाचार की ट्विन टावर को खड़े करने के आरोपियों और दोषियों की ये इमारत खड़ी है, कैसे मान लें ध्वस्त हो गया सिस्टम में भी करप्शन का जाल, जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 32 मंजिल का एक और 30 मंजिल का दूसरा टावर लंबे वक्त तक नियमों के विरुद्ध जाकर खड़ा होने दिया। भ्रष्टाचार का टावर गिरा तो राजनीति खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी से बीजेपी और बीजेपी से सपा सरकार का करप्शन बताने लगी। हर चीज पे अपना बिल्ला चिपकाने आ जाते हैं। मानी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, ये कुर्ता झाड़ के अपना बिल्ला चिपकाने आ गए, नहीं, हम लोगों ने कर दिया। अरे आप तो 9 साल से केस चल रहा है, 6 साल से आपकी सरकार है, क्या किया आपने अब तक अपनी सरकार में? कितनों पे कार्रवाई की आपने? समाजवादी पार्टी के समय में जब इस पे कार्रवाई के लिए फाइल बनाई गई, तब उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की? नहीं की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई नहीं होती है, इनके सरकार में भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। जो करप्ट होगा तो ये तो इस समय भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, इसी के लिए भाजपा को लोगों ने सत्ता में भेजा है, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे काम करेगी। जो भ्रष्ट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो ईमानदार होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सबको लगता है कि ये जो धूल का गुबार रविवार दोपहर उठा, इसी से ईमानदारी की आंख में धूल झोंकने वाले भ्रष्टाचारियों की बीमारी का इलाज हो जाएगा। सबको लगता है कि यही गुबार करप्शन खोरों की कारवां को रोक देगा। मैसेज जो गया है वो ये है कि बिल्डर लोग अब मनमानी नहीं करें। अब जो है ना 10 साल का जो बनने में स्ट्रक्चर लगा, उसको 10 सेकंड भी नहीं लगे गिरने में। ये इतना गवर्नमेंट अगर सोच ले कि भाई अब ये करना है काम, जुडिशरी का भी बहुत बड़ा हाथ था। न्याय व्यवस्था का हाथ बड़ा है,
लेकिन न्याय लागू कराने वाली व्यवस्था का हाथ कब लंबा होगा? क्योंकि सुपरटेक बिल्डर और नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ को ही देखकर तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के आदेश के साथ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, आपकी आंख, नाक, कान से भ्रष्टाचार टपकता है। और जो आरोपी है उनमें से एक सुपरटेक के निदेशक आर.के. अरोड़ा कहते हैं, सब कुछ तो नियम से किया था जी। अप्रूवल नियमों के तहत होती है, 60 गांठ से अप्रूवल नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि हम लोग आज से काम नहीं कर रहे, पिछले 40 सालों से हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। सारी एनओसी, फायर का एनओसी है इसके अंदर, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर का एनओसी है, उसके अंदर जो है एनवायरमेंट का एनओसी है, उसके अंदर पोल्यूशन का एनओसी है, सारी एनओसी मिलने के बाद ही अप्रूवल। वो घर, वो टावर जिसे करप्शन की मिलीभगत से बना हुआ पाकर गिरा दिया गया, फिर भी सुपरटेक के आरोपी निदेशक समेत इस करप्शन के जुड़वा टावर के जिम्मेदार अधिकारी आजाद हैं। वो कब जेल में जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार से बनी एसआईटी ने नोएडा के 26 अधिकारियों को तमाम नियम तोड़ने के लिए जिम्मेदार बना, तो इनमें से 20 रिटायर हो गए, 2 की मृत्यु हो गई, 4 अब भी काम कर रहे हैं। 4 अधिकारी सिर्फ सस्पेंड हुए थे, एक भी कभी जेल नहीं गया। नोएडा दमकल विभाग के 3 पूर्व सीएफओ राजपाल त्यागी, आईएएस सोनी, महावीर सिंह पर एफआईआर में आरोप लगा कि सुपरटेक को फायर एनओसी गलत तरीके से दी। ये तीनों अधिकारी भी रिटायर हो गए, कोई जेल नहीं गया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सुपरटेक बिल्डर के 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिम्मेदार बताया, इनमें से भी कोई जेल नहीं गया। यानी टावर भले गिर गए हों, लेकिन ना तो नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी जेल गए, न नोएडा दमकल विभाग के 3 पूर्व सीएफओ जेल गए, न ही सुपरटेक बिल्डर के 4 निदेशक जेल गए। अभी ये ट्विन टावर दोनों गिर गए हैं, इसके बाद जांच के दायरे में जो भी आएगा निष्पक्ष जांच होगी, और जो भी जांच के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कब? क्या बाकी बचे 4 आरोपी भी रिटायर हो जाएंगे तब? ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचारी अपना कारवां लेकर गुजर जाएं और जनता सिर्फ जमींदोज हुए टावर का गुबार देखती रह जाए। इसीलिए आज आप सहमत हैं तो दस्तक दीजिए, तय समय में ट्विन टावर के भ्रष्टाचारियों को अब सजा भी दी जाए। आरोपी अधिकारियों में जो अब भी काम कर रहे हैं, उन्हें तुरंत जांच पूरी होने तक पदों से हटा दिया जाए। जो अधिकारी भले रिटायर हो गए, उनके भी दोषों के आधार पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो।